नमस्कार। द पॉलिसी टाइम्स में पॉलिसी को लेके जो बात करते रहते हैं कंटिन्यूसली वेबिनार, जो हार्डकोर हमारा फोकस रहता है एजुकेशन। तो एजुकेशन को लेके जो स्कूल्स का इम्प्रूवमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, वो सारे लोग आपस में जो भी बातचीतें करते हैं तो कहीं ना कहीं से मोटिव जो रहता है कि एजुकेशन की जो इम्प्लीमेंट, तो देश में नए पॉलिसी लाए जाते हैं लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन होते होते 2 साल 3 साल 4 साल लग जाते हैं। तो हम बहुत सारे प्रिंसिपल से बात किए हैं, कहीं ना कहीं से उनसे ये चीज़ एक फीडबैक आया है कि स्टूडेंट्स लॉकडाउन में बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं, उनके पास डिवाइस नहीं है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो हर चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक हुआ, कितना परसेंट हुआ, कितना इम्पोर्टेंट था। अगर बच्चे 21वीं सदियों में अगर उनको 2 साल बाद या 4 साल बाद कहीं पे जॉब करना है तो उनको किस तरीके की प्रिपरेशन लेनी चाहिए। तो क्या गवर्नमेंट इस चीज़ में उतना ज़्यादा फोकस दे रहा है? अगर दे रहा है तो उस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक हो रहा है, ये एक मुद्दा है। तो इसी चीज़ पे हम बात करने के लिए अभी दिल्ली के एक गवर्नमेंट स्कूल्स में आप पहुँचे हैं। इस स्कूल्स का नाम है ऑफ बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो यहाँ के प्रिंसिपल सर है कुलदीप सिंह सर। आई थिंक कई सारे स्कूल चेंज कर चुके हैं, तो उनका जो ओवरऑल मोटिव रहा, जो एक्सपीरियंस रहा, एंड अभी इस स्कूल में उनका जो रोल है कहाँ तक, मतलब कितना प्ले हुआ है। सो हमारे साथ अभी कुलदीप सर है। जैसे कि मैंने आपको अभी बोला कि एजुकेशन पॉलिसी और एजुकेशन का इम्प्लीमेंटेशन, स्टूडेंट 21वीं सदियों में अगर ये पढ़ाई कर रहे हैं तो वो आफ्टर 2 साल 3 साल बाद जो उनका करियर होने वाला है तो उसको किस तरीके की प्रिपरेशन होनी चाहिए। और गवर्नमेंट की बात अगर हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलवेज, बिकॉज गवर्नमेंट इंडिया का पूरे इंडिया का ही है। तो ये जो सिस्टम है सर, जहां तक हमने अगर पिछले 5 साल या 10 साल की रिपोर्ट देखा जाए तो कई सारे इंप्रूवमेंट हुआ है। तो इस टाइम पे जब से कोविड आया है तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके क्वालिटी एजुकेशन में जो फोकस दिया है गवर्नमेंट, तो उसमें आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा और स्टूडेंट का इसमें कितना एंगेज रहा आपस में? थैंक यू सर, एंड रियली फर्स्ट ऑफ ऑल आई कांग्रेचुलेट योर एफर्ट्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एक्चुअली जो कोविड का टाइम था वो निश्चित रूप से बहुत इमोशनली चैलेंजिंग टाइम था बच्चों के लिए, स्कूल्स के लिए, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए। और उस चैलेंज टाइम के अंतर्गत 2 बड़े एस्पेक्ट थे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के सामने, वो हमारे सामने भी थे। पहला था कि बच्चों से कैसे कनेक्ट स्थापित किया जाए, नंबर 2 बच्चों को कैसे इमोशनली हील किया जाए, बच्चों को कैसे फियर ऑफ लाइफ, थ्रेट टुवर्ड्स द लाइफ एग्जिस्टेंस कैसे कम किया जाए, और उसके बाद फिर उन तक वो कंटेंट पहुंचाया जाए। तो सारी की सारी पेडागोजिकल जो इंटरवेंशंस थी उनको चेंज होना था, क्योंकि अब डिजिटल माध्यम से ही बच्चों को कनेक्ट कर सकते थे। तो उसके लिए टीचर्स ने, जो कि उतने ज्यादा कंप्यूटर सेवी नहीं थे, उन्होंने बहुत सारे एप्स की जानकारी ली, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट के हो चाहे वो गूगल के हो। वो उन सब प्लेटफॉर्म पे अपनी क्लासेस लेने लगे। बहुत सारे टीचर्स आपस में मिलकर कोलैबोरेटिव एफर्ट्स करने लगे और बच्चों के पास पहुंचना आसान हो पाया। जहां तक डिजिटलाइजेशन की बात है, जो क्लासरूम में पुराना ट्रेडिशनल जो मेथोडोलॉजी था पढ़ाने का, उसमें बहुत सुधार हुआ। हम देखें कि आज इंटरनेट की आउटरीच हिंदुस्तान के हर कोने में है। आज हर हिंदुस्तान का कोना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कुछ ही सेकंडों में आप अपनी बात बच्चे तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा, वर्किंग आवर्स की लिमिटेशंस खत्म हो चुकी है। चाहे क्लास रात में लग सकती है या सुबह लग सकती है। बच्चे को यदि पढ़ते पढ़ते रात को भी कोई दिक्कत होती है तो वो पूछ सकता है। तो ये डिजिटल जो कंटेंट डिलीवरी का पार्ट है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन किया है नॉलेज एस्पेक्ट को। और मैं तो कहूंगा कि टीचर और बच्चे के बीच में जो कनेक्ट था उससे ये और गहराया है। क्लास में बच्चे पहली में एडमिशन लेके 12वीं कर जाते थे, लेकिन उनको ये पता नहीं होता था कि हमारे टीचर्स हमारे लिए कितना एफर्ट्स करते हैं, कहां कहां से कंटेंट लेके आते हैं, और कई बार तो टीचर का नाम भी नहीं पता होता था। जब रोजाना डिजिटल लॉगिन होना है और उन टीचर्स को उन बच्चों का हालचाल पूछना है और उनके साथ फिर धीरे धीरे उनसे सवाल पूछकर नए नए गतिविधियां उनके साथ करनी है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो इससे सिर्फ बच्चे और टीचर के बीच में ही संबंध नहीं हुआ, बल्कि जो पेरेंट्स देख रहे थे कि कौन टीचर हमारे बच्चे को पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, तो इस तरीके से जो आउटरीच है स्कूल की वो घरों तक पहुंची। जो पेरेंट्स, माता पिता कभी टीचर की शक्ल नहीं देख पाते थे, उससे इंट्रोड्यूस नहीं हो पाते थे,
उन्होंने ये पता किया कि ये टीचर हैं हमारे बच्चे को मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, साइंसेस पढ़ाते हैं, ये डिजिटल इंटरवेंशन का कमाल हुआ है। एंड सेकेंडली, व्हाइल यू आर रिवाइजिंग द कंटेंट, it is very easy because you have already prepared content with you. Secondly, you have that particular animation, you have that particular video with you, which makes learning as a fun. Ultimately, the purpose of education is to make it resilient citizens and the people who are having the multiple value system. So I feel that the digitalization during this particular pandemic time has proven a really blessing for the entire teaching fraternity and to the school community. 21वीं सदी में अभी जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं 2 साल 4 साल बाद उनको कहीं ना कहीं तो जॉब करना पड़ेगा। तो अभी का जो पढ़ाई का सिस्टम है वो लोग जिस तरीके से चीज को ले रहे हैं, तो क्या वो फॉर फ्यूचर के लिए रेडी हो रहे हैं? बेसिकली जहां तक हम गोल फॉर्मेशन की बात करें, ये ठीक उस तरीके से है कि मेरे पास कितनी डिशेस हैं, पहले मुझे वो पता हो तब मुझको चूज करने के लिए कहा जाए। तो बच्चों को पहले ये पता होना चाहिए कि क्या क्या एवेन्यूज हैं। आज मल्टीपल इंटरनेशनल एवेन्यूज खुल रहे हैं, मल्टीपल प्रोफेशंस की बात हो रही है, तो हिंदुस्तान के अंदर भी वो आ गया है। सरकार के इतने अच्छे एफर्ट्स हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, उन्होंने सब इंटरवोवन कर दिया है, हर सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़ गया है और इतने सारे एवेन्यूज बच्चों के लिए ओपन हो गए हैं कि अब बच्चे आपस में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से, क्योंकि अब हर बच्चे के रीच पहुंच गई डिजिटलाइजेशन के समय में, हर बच्चा अब एक्सेस कर सकता है वेबसाइट्स को, टीचर्स भी वेल इन्फॉर्म्ड है। लेकिन वही सवाल, अभी मुद्दा वही है कि हमें बच्चे को यह बताना पड़ेगा कि इतने टाइप के कैरियर हैं, तो कैरियर काउंसलर का रोल अब ज्यादा बड़ा बन गया है। गवर्नमेंट्स के एफर्ट्स काफी हैं, स्कूल के एफर्ट्स काफी हैं, सिर्फ जोड़ने की आवश्यकता है बच्चों को उस ऐसे किसी प्लेटफॉर्म से जहां पे मल्टीपल कैरियर्स अवेलेबल हो, साथ ही साथ वहां पर कोई उनके लिए एडवाइस अवेलेबल हो, कोई क्वेरी हो, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हो, वो सब अवेलेबल हो, तो निश्चित रूप से वे अपने आप चयन कर पाएंगे। वी शुड नेवर इन्फोर्स एनी विजन, एनी गोल ऑन द चिल्ड्रन। We should never entrust any sort of our own inspiration upon the children, upon the students. Rather, we should provide a platform where they can understand, they can analyze, and they can choose their career. थर्ड क्वेश्चन एक ये रहेगा अपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए। तो 2020 में ये चीज आया था, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन था इस चीज को जितनी जल्दी इम्प्लीमेंटेशन में, मतलब जिस लाइन में जाना था, क्या वो अभी तक वो प्रोसेसिंग स्टार्ट हुआ है या फिर अगर नहीं हुआ, अगर होना चाहिए था तो कितनी जल्दी होना चाहिए था? अगर ये डिले हो रहा है तो ये स्टूडेंट्स के ऊपर भी इफेक्ट आएगा। बहुत अच्छा सवाल है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बना, उस समय कहीं भी इस पेंडेमिक का कोई इम्पैक्ट नहीं था, न ये हमें आशा थी कि 2 या 3 साल स्कूल बंद हो जाएंगे। तो जो एजुकेशन पॉलिसी बना वो ये सोच के बना कि स्कूल ऐसे ही ऑफलाइन मोड में चलेंगे और हम फिर अब स्कूल की जो अपनी ओन स्ट्रेंथ या कैपेबिलिटी है उसको जोड़ेंगे, उसको पास में लाके उसको फर्दर स्ट्रेंथन करेंगे, ऐसा विचार था। लेकिन अभी जो है एजुकेशन के गोल थोड़ा सा बदल गए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो बेसिक्स है वो तो वही है, लेकिन जो इंप्लीमेंटेशन की जो टेक्निक्स है 2 साल पेंडेमिक की वजह से थोड़ा सा रुक गई है। लेकिन बहुत कुछ हद तक अगर हम देखें प्राइमरी स्कूल्स में, नर्सरी स्कूल्स में, किंडरगार्टन्स में, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी लागू हो चुकी है और अभी किताबें भी एनसीईआरटी को बनानी है उसके अनुसार सिलेबस को रिफ्रेम किया जाना है। तो बहुत सारी जो नेशनल एजेंसीज हैं उनको आपस में जोड़कर मुझे लगता है कि अगले 2-3 साल 2022-23 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगी, अब 2025 तक आने का उम्मीद है, क्योंकि हमें टीचर्स के कोर्सेज भी चेंज करने हैं। हमें 4 इयर्स का टीचर का इंटीग्रेटेड कोर्स लाना है, तो टीचर कॉलेजेस के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। हमें डिजिटल कंटेंट भी अब नया एक इशू है, उसको लाना पड़ेगा। तो बेसिकली न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थोड़ा सा गोल में एनहेंसमेंट हो गया है, लेकिन बेसिक्स वही है और मुझे लगता है 2-3 साल में इट विल बी इंप्लीमेंटेड।
अब मेरा लास्ट सवाल सर आपसे ये होगा कि जब हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो उसके साथ इस टाइम पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात किया जाता है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी। तो अगर वर्चुअल यूनिवर्सिटी की हम बात करें और हमारे पास क्वालिटी ऑफ टीचर्स ना रहे, एजुकेशन सिस्टम उस चीज को कैसे अचीव कर पाएंगे? अगर क्वालिटी ऑफ टीचर्स एक साइड से देखा जाए और दूसरी साइड से हम अगर प्रमोट करें इस चीज को कि हमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट है इन दिस सिचुएशन फॉर दिस। एक्चुअली वर्चुअल यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो फैकल्टी है वो भी वर्चुअल मोड में काम कर सकती है। तो आपको एज सच एट प्रेजेंट इतना इमरजेंसी नहीं कि आपको रिक्रूटमेंट आपके अंदर से करना है। आप कहीं बाहर से भी फैकल्टीज को ले सकते हो, बाहर से लेक्चरर्स को ले सकते हो, प्रोफेसर्स को ले सकते हो। वो वर्चुअली कहीं भी किसी भी वर्ल्ड के किसी कोने से आपके आगे टीचर्स को पढ़ा सकते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे अपनी ओन फैकल्टी, क्योंकि ये इनिशियल फेज हो सकता है, हम हमेशा तो बाहर एक्सटर्नल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट नहीं कर सकते। जब हमें अपने वैल्यूज को एजुकेशन में लाना होता है तो हम बाहर की फैकल्टीज पे ज्यादा दिन डिपेंड नहीं रहते। हम इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप के लिए उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, उनके विजन से कुछ जो चीजें अच्छी होती हैं वो लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो हम करना चाहते हैं वो तो हमारे अपने वैल्यू सिस्टम के साथ ही होता है। हर कंट्री, मेरा फर्म बिलीफ है कि वो अपने वैल्यू सिस्टम के साथ जब डेवलप करता है तो लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट की तरफ जाता है। अगर वो मैन्युफैक्चर्ड उसी विजन के साथ जाता है जो कि विदेशी विजन के आधारित हो, वो उतना लंबा नहीं जा पाता। तो कुछ समय के बाद में हमें जो हमारे बेहतरीन यहाँ पे टेक्नी से भी लोग हैं या हमारे जो अच्छे फैकल्टी के लोग हैं उनको रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। बट मीनवाइल हम बाहर के लोगों की मदद ले सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी ये स्टार्ट होगा उतना उस देश के लिए अच्छा होगा। सर ने ओवरऑल इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समराइज भी करा है। मेरा लास्ट सवाल था वर्चुअल यूनिवर्सिटी, तो उसमें टीचर्स का एंगेजमेंट, तो उस वर्चुअल यूनिवर्सिटी में सिर्फ उसी स्कूल्स का या उसी यूनिवर्सिटी का टीचर और फैकल्टी का उसमें योगदान नहीं रहेगा। आप कहीं से भी एंगेज कर सकते हो, कोई भी टीचर हो, कोई भी फैकल्टी हो। कोविड जब से शुरू हुआ है एंड जब से ऑनलाइन क्लासेस वगैरह शुरू हुआ है, स्कूल में काफी सारी चीजें परिवर्तन देखने को मिला है। एंड साथ ही साथ क्या हुआ, स्टूडेंट के साथ एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग हुआ है टीचर्स का, हर स्कूल्स का हो, कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का, फैकल्टी का। तो ये कहीं ना कहीं से बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट था कि बहुत सारे स्कूल्स की बच्चे की जो पेरेंट्स है उसको पता भी नहीं होता था कि उसके स्कूल का कौन सी टीचर क्या क्लास कराता है, उसका प्रिंसिपल कौन है। ये जो सिचुएशन था ओवरऑल इन्होंने हमें बहुत सारी चीजें दिखाया भी, सिखाया भी। गवर्नमेंट भी बहुत सारे गुड इनिशिएटिव लिया है और इसमें इंपॉर्टेंट और एक थिंग था न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन। तो सर के हिसाब से उसमें शायद कुछ और सुझाव होंगे एंड अगले 1-2 साल 3 साल के अंदर इस चीज को कराया जाएगा। थैंक यू सो मच।